Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. प्रभु की कलीसिया में आप सबों का स्वागत है और परमेश्वर की जिंदा कलीसिया परमेश्वर के घर में आपका स्वागत है। आइए जोरदार तालियां जिंदा परमेश्वर के नाम को, क्योंकि वो यहाँ पर मौजूद है। मेरे विश्वास करते हैं कि खुदा, मेरा जिंदा खुदा स्वर्ग को छोड़कर हमारे बीच में मौजूद है ना। अपने साथों पर बैठ सकते हैं। कितने लोग आज परमेश्वर से सुनना चाहते हैं? हालेलुया। आपका हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है, वो हमारे साथ रहता है, हर समय हमारे साथ रहता है। वो कभी भी ना वो हमें छोड़ता है ना वो हमें त्यागता है। कई बार हम अलग हो जाते हैं, कई बार हम हमारे रास्तों से भटक जाते हैं, कई बार हमारे चुनाव हमें परमेश्वर से दूर ले जाते हैं, कई बार हमारी सोचें हमें परमेश्वर से दूर ले जाती है। लेकिन भला उस परमेश्वर का, उसकी दया, उसका अनुग्रह हमें फिर से खींच लाती है, फिर से करीब लाती है ना। परमेश्वर के नाम को बहुत धन्यवाद। आज के उसके भवन में, परमेश्वर के अपने घर में, परमेश्वर के प्रिय लोगों के साथ हम इस वचन के हम जब वचन से सुन रहे हैं तो आज पवित्र आत्मा हमसे बातें करे। आइए अपने दिलों को तैयार करते हैं। खुदा बाप, हम जैसे है प्रभु, हम आपको समर्पित करते हैं राजा। खुदा आप हमें जानते हो, हमारा उठना बैठना बोलना, हमारी हर एक स्थिति आपसे कुछ भी छिपी नहीं राजा। खुदा कई बार हम हमारे दर्द को छुपाते हैं, दर्द अंदर दिल में होता है लेकिन हम चेहरे पे आने नहीं देते। लेकिन तेरा वचन कहता है कि तू दिलों को जांचने वाला परमेश्वर। खुदा आज तेरे लोगों से बात कर, इनकी जो जरूरत है प्रभु, उनके जरूरत के अनुसार, मेरी जरूरत के अनुसार खुदा तू हमसे बातें कर प्रभु। मैं अपने आप को आपके हाथों में एक इंस्ट्रूमेंट के समान दे देती हूँ प्रभु, मुझे इस्तेमाल कर प्रभु। खुदा मेरी जबान को इस्तेमाल कर, मेरे बुद्धि को इस्तेमाल कर, मेरे खुदा मेरे पूरे जीव, मेरे शरीर पर आत्मा को तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, ताकि सुनने वाले उनके जीवन बदल जाए, सुनने वालों को प्रभु भलाई समझ आ जाए, वो अपने मार्गों से भटक कर निकल, जो अपने मार्गों पर भटक गए वहां से प्रभु पश्चाताप कर कर लौट आए प्रभु। ऐसा ही करना राजा, आज का वचन आशीषित करना। पवित्र आत्मा आप हमें चलाए प्रभु। खुदा सुनने वाले हर एक के दिल को तैयार कर प्रभु, जो मुझे यहाँ पर और जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, जिस भी टाइम जोन में सुनेंगे प्रभु जी, इस कलीसिया की ब्लेसिंग उन पर हमेशा बनी रहे प्रभु जी। आपने से किया इसलिए धन्यवाद राजा, यीशु के सदा नाम में मांगते सुना ग्रहण करते आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो विषय है, जैसे आपने देखा होगा कि बैनर पे विषय है गोशेन की ब्लेसिंग्स, गोशेन की बरकतें। क्या आप जानते हो कि गोशेन, बाइबल में जो गोशेन के विषय में लिखा है वो क्या है? गोशेन एक जगह है, एक जगह है। उस जगह पर जहां पर मिस्र के देश में, जहां पर इजरायली लोग रहा करते थे, उस जगह की नाम है गोशेन। गोशेन का इब्री भाषा में उसका मतलब है कि निकट आना। उसका मतलब है, गोशेन का मतलब है निकट आना, परमेश्वर के सानिध्य में निकट आना, परमेश्वर के करीब आना, करीब आना उसका मतलब है गोशेन का। जैसे आप कहानी जानते हो, उत्पत्ति की किताब, निर्गमन की किताब, हम सभी लोग जानते हैं कि आप सबों ने संडे स्कूल में इस बात को सीखा होगा कि फिरौन के राज्य पर मिस्र के देश में कितनी पीड़ाएं आई? कितनी? 10 पीड़ाएं आई, 10 विपत्तियां परमेश्वर ने उनके ऊपर डाली
और अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, अपने इजरायली लोगों को मूसा के द्वारा छुड़ाने के लिए और फिरौन को अपने सामंत के हाथ को दिखाने के लिए परमेश्वर ने 10 पीड़ाएं उन पर डाली। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। पिछले महीने में हमारे साथ ही हुआ, हमारे घर में थोड़े से कॉकरोचेस हो गए। सबके घर में होते शायद, कभी कभी हो जाते हैं। कई बार हम सामान बाहर से कुछ ले आते हैं, बैग्स ले आते हैं, ऑफिस से हमारी बैग कहीं रखते हैं तो उसमें से कभी कभार आ जाते हैं। तो पिछले महीने में हमारे घर में हम पेस्ट कंट्रोल वगैरह कराए थे, लेकिन फिर भी वो वापस हो गए। तो जब मैं उनको देख रही थी, परमेश्वर ने ये वचन को मुझे तब दिया कि जब मैं उनको देख रही थी घर में कॉकरोचेस, कुछ अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात है हमारे किचन में, हमारे बेडरूम में, यहाँ वहां कहाँ भी कोई भी कॉकरोचेस, क्या चींटियां भी अच्छी बात नहीं, चींटी भी नहीं आना चाहिए, है ना। हम जब इसलिए हम साफ सफाई करते हैं, रोज हम साफ सफाई करते हैं, हमारे एक चीज को साफ सुथरा रखते हैं, हमारे घर को, हमारे हर एक चीज को, कपड़ों को, हमारे हर एक चीज को हम अच्छे से इंक्लेस रखते हैं। क्यों? तो ये सब चीजें नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो जब मैंने वो कॉकरोचेस को देखा, मैं बोला प्रभु, ये जो कॉकरोचेस जो मेरे किचन के ऊपर से चल रहे हैं, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। ये बहुत खराब चीज है कि ये यहाँ से जा रहे हैं, इनको जाना चाहिए। तो उसके लिए हम पेस्ट कंट्रोल या और कुछ गोलियां वगैरह बहुत कुछ करते हैं। ये सोचते समय मैं सोचने लग गई, बाइबल में निर्गमन की किताब में 10 पीड़ाएं लिखी हुई है, 10 विपत्तियां लिखी। उसमें से एक सबसे डेंजर मुझे लगी मेंढक, और मेंढक के लिए लिखा हुआ है कि वो फिरौन के बिस्तर पे आ गए थे। ओह माय गॉड, मैं ये बयान नहीं कर पा रही हूँ। अगर घर में मेरे को अगर मैं छिपकली देखूं तो मैं उसे देखती रह जाऊं, ये कैसे इसको भगाऊं, मैं लंबे से ही, बाप रे, मैं इसको हटाओ, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसी मैं हूँ छिपकली में, मैं मुझे नहीं होता है वो देख के कैसा तो लगता है ये सब चीजें। अब मैं सोचते रह गई, मेरे को याद आया वो बात हमने संडे स्कूल में सीखा था। 10 पीड़ाएं हमको गिनाई थी, हमको बाय हार्ट थी तब। और फिर हम मैंने जब वो इस वचन को पढ़ा तो वचन कहता है कि मेंढक फिरौन के बिस्तर पे इतने हो गए। अच्छा, ओले आए, फिर उसके बाद में टिड्डियां तो इतनी आ गई कि जमीन नहीं दिख रही है। अब मैं आपको ना इमेजिन करवा रही हूँ कि सोचो कि हम जमीन नहीं देख पा रहे, इतनी टिड्डियां अगर जमीन पे है, कहाँ पैर रखे, कहाँ बैठे, हम कैसे, सोचो कि उनके हाल कैसे होते होंगे उस टाइम में। मिस्र के लोग फिरौन के साथ, राजा के, ऐसा नहीं कि राजा बच गया, हाँ प्रजा सह रही और राजा नहीं, फिरौन के राज दरबार में भी उसके गद्दियों पर, उसके बेडरूम में, उसके खाने के टेबल पर, अभी सोचो कि वो खाना खाने बैठा और मेंढक आ गए। ओह माय गॉड, फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका मन कठोर रहा। मतलब किस तरीके का इंसान था फिरौन? आप मेरे साथ हो? इस बात को जब मैं ये क्वेश्चन को प्रिपेयर कर रही थी, मैं सोचने लग गई, खुदा बाप, इतनी परेशानी उन्होंने सह ली, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, यहाँ तक अपने बेटे को तक, पहलोठा तक मर गया।
गोशेन मिलता है। आइए वचन को पढ़ते हैं, मेरे साथ निकाले उत्पत्ति की किताब उसका 47 अध्याय का 6 वचन, 5 वचन, 5 और 6 को पढ़ेंगे हम। उत्पत्ति की किताब उसका 47 अध्याय का 5 और 6 वचन। उत्पत्ति की किताब उसका 47 अध्याय 5 और 6 वचन हम पढ़ेंगे। अब फिरौन ने यूसुफ से कहा, तेरा पिता और तेरे भाई तेरे पास आ गए हैं और मिस्र देश तेरे सामने पड़ा है। इस देश का जो सबसे अच्छा भाग हो उसमें अपने पिता और भाइयों को बसा दे, अर्थात वे गोशेन ही देश में रहे। और यदि तू जानता हो कि उनमें से परिश्रमी पुरुष है तो उन्हें मेरे पशुओं के अधिकारी ठहरा दे। हाँ, प्रेज गॉड, आमीन। गोशेन क्या पढ़ा हमने? मिस्र का सबसे उत्तम भाग। परमेश्वर अपने लोगों को सबसे उत्तम देना चाहता है। हर एक व्यक्ति को जो परमेश्वर में है, परमेश्वर सबको उत्तम से बढ़कर उत्तम ही देना चाहता है। चाहे मिस्र में काफी सारी चीजें, देखो इस संसार में हम जब जीते हैं, इस संसार में आजू बाजू में बहुत कुछ हो रहा है। आपने कोविड के समय में देखा होगा कि जब कोविड था, जब पैंडेमिक आया था, हर कोई डर रहा था, हर किसी को डर था, हर कोई अपनी अपनी केयर कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसके लोगों को गोशेन में रखा था। हम आज जो हम जी रहे हैं ना, हम इसलिए जिंदा है क्योंकि हम गोशेन में, हम इसलिए क्योंकि जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने तब इजराइलियों को कैसे बचाया, क्योंकि वे गोशेन में थे, वो परमेश्वर के प्रोटेक्शन के हाथों में थे। आज जब सवेरे हमने भजन संहिता 91 पढ़ा, जो सर्वशक्तिमान की छाया में रहता है ना, जो उसके छाया में रहता है, उसके लिए क्या होता है पता है? कोई विपत्ति उसके डेरे के निकट नहीं आती, कोई व्याधि उसके तंबू के पास नहीं आती। परमेश्वर का गोशेन ये है जब हम प्रोटेक्टेड रहते हैं, हम जब परमेश्वर के निकट रहते हैं, जब हम परमेश्वर के करीब रहते हैं, सबसे पहली आशीष हमको क्या मिलती है पता है? हम प्रोटेक्टेड हैं, हम सुरक्षित हैं। इसमें परमेश्वर के हाथों में हम सुरक्षित हैं। गोशेन में रहने की सबसे पहली आशीष है हम प्रोटेक्टेड हैं। चाहे मिस्र में कोई भी विपत्ति क्यों ना आए, चाहे मेंढक आए, चाहे ओले बरसे, चाहे टिड्डी आए, चाहे टिड्डी आए, चाहे उनके बच्चे मर जाए, हम गोशेन में सुरक्षित। यदि आप परमेश्वर के पास है तो आप गोशेन में हैं। यदि आप परमेश्वर के निकट है, आप गोशेन में हैं। यदि आप परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, पवित्रताई में चलते हैं, आप गोशेन में हैं। आप गोशेन में हैं तो आप सुरक्षित हैं। अपने मुंह को खोलकर बोले, मैं गोशेन में सुरक्षित रहूंगा। मैं परमेश्वर के उपस्थिति में, मैं परमेश्वर के गोशेन में मैं सुरक्षित रहूंगा। कोई विपत्ति मेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। दूसरा आशीष, पहला आशीष हमने देखा हम सुरक्षित हैं। दूसरी आशीष हमने पढ़ा मिस्र में सबसे उत्तम भाग गोशेन था। वो चारागार था, वहां पर पशुओं के लिए अच्छा चारा था। अच्छा मतलब एक अच्छी भूमि परमेश्वर ने अपने लोगों को दी थी। एक सुपीक भूमि, एक क्या बोलते हैं, उपजाऊ भूमि परमेश्वर ने अपने लोगों को दी थी। अगर हम परमेश्वर के निकट है, हम गोशेन में है, तो हम फ्रूटफुल है, हम उपजाऊ है। शत्रु भले वहां पर अकाल क्यों ना पड़ा हो, शत्रु के घर में अकाल है, शत्रु के घर में पानी नहीं है पीने के लिए, क्योंकि उनके पानी तो लहू बन गए हैं। लेकिन हम गोशेन में, उसी नील नदी के बाजू में गोशेन है, लेकिन हम अच्छा पानी पी रहे हैं क्योंकि हम यीशु में हैं। हम जिंदा पानी पी रहे हैं, हम यीशु में हैं। हम बहता सोता है क्योंकि हम यीशु
हमारा गोशेन है, वो हमारा भाग है। हमारा उत्तम भाग कौन है? हमारा उत्तम भाग यीशु मसीह है। जब मरिया यीशु मसीह के चरणों में बैठी थी, क्या कहा गया है? इसने उत्तम भाग को चुन लिया है। परमेश्वर के यीशु मसीह के चरणों में बैठना, इससे उत्तम क्या है? यदि आप परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं, यीशु मसीह के चरणों में हर समय बैठते हैं, आपने उस उत्तम भाग को पा लिया है और वो भाग आपसे कोई नहीं छीन सकता। हालेलुया। वचन कहता है मरिया से वो उत्तम भाग कोई नहीं छीन सकता। यदि आप परमेश्वर के पैरों में पड़े हुए हैं, यदि आप उसके कदमों में बसे हुए हैं, कह रहे हैं खुदा मैं तेरे कदमों को छोड़ूंगी नहीं, मैं तेरे कदमों में बैठे रहूंगा, मैं तेरे निकट बैठा रहूंगा, मैं तेरी उपस्थिति में बैठा रहूंगा, आपसे वो आशीष कोई छीन नहीं सकता। आप जब परमेश्वर के यीशु मसीह के करीब उसके चरणों में बैठे हैं, आप फ्रूटफुल हैं। धन्यवाद राज। तीसरी आशीष यहाँ पर फिरौन यूसुफ को कह रहा है, याकूब और तेरे भाई जब यहाँ पर आए हैं तो मिस्र का सबसे उत्तम भाग मैं तुझे देता हूं, फेवर। यदि आप परमेश्वर के निकट हैं, आप फेवर में चलते हैं। फिरौन क्यों ना होए, उस देश का राजा क्यों ना होए, कोई भी कितना भी बॉस, कितना खड़ूस क्यों ना हो, आपके विरुद्ध में कोई कितनी भी योजनाएं चलाए, लेकिन यदि आप गोशेन में हैं, आप फेवर्ड हैं। सादा सुदा फेवर नहीं, हाईली फेवर्ड है। इस देश का सबसे उत्तम भाग देने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, क्योंकि आप गोशेन। Praise the Lord. Thank you, Lord. Thank you. धन्यवाद Thank you, Lord. Thank you, धन्यवाद. Jesus. Thank you, Father. चौथा भाग, यदि आप गोशेन में हैं, आप परमेश्वर की भलाइयों को देखेंगे। Hallelujah. जब इजरायली लोग गोशेन में पता है क्या कर रहे थे? वो अपनी खिड़कियों से देख रहे हैं फिरौन की हालत, मिस्र के लोगों की हालत। उनके पास पानी नहीं है पीने के लिए, उनके ऊपर फोड़े आ गए हैं, फोड़े आ रहे हैं, फोड़ों को देख रहे हैं। पता है कितना दिल धन्यवादिता देता होगा कि हे खुदावन, धन्यवाद तेरा कि तूने हमें सुरक्षित, तूने हमें चंगा रखा है, तूने हमें उनके समान नहीं बनाया, तूने हमेशा से हमको अलग करके रखा है। हे परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि तूने हमें अलग रखा, तूने बाउंड्री को रखा कि कोई विपत्ति हमारे पास नहीं आई। वो ज्ञानी जो ऊपर आए हैं उसमें से एक भी हमारे पास नहीं आया। खुदा तेरा धन्यवाद। Thank you, Lord. Thank you. धन्यवाद प्रभु. आप उसकी भलाइयों को देखें। Amen. Yes, Lord. ओ धन्यवाद राज। हमारा परमेश्वर इतना सुंदर परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, इतना प्रेम करने वाला परमेश्वर कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुझे छूता है वो मेरी आंखों के पुतली को छूता है। Hallelujah. Hallelujah. फिरौन ने इजरायली लोगों पर जितने जुल्म सहे, उसका हर एक का उसने बदला लिया। उतने साल, आपको पता है गोशेन में इजरायली लोग 430 साल रहे। 5वीं आशीष में बताती हूँ आपको, 5वीं आशीष वचन पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब उसका 11 का 7 वचन पढ़े। निर्गमन की किताब उसका 11 का 7 वचन। ये वचन बहुत ध्यान से पढ़ना, ये वचन को मार्क कर लेना, इस वचन को हमेशा से अपने दिल के करीब रखना। निर्गमन की किताब 11वां अध्याय 7 वचन हम पढ़ेंगे। पर इजरायलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य, हाँ, क्या पशु किसी पर कोई कुत्ता भी न भोगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या वचन कह रहा है पता है? परमेश्वर का वचन बहुत सच्चा और बहुत ताया हुआ है, बहुत सुंदर
कोई कुत्ता तक भौंक सकता है। Hallelujah. ये कितनी कितनी अद्भुत बात है, कितनी अद्भुत बात है। हम तो डरते हैं कुत्तों से, हम राह चलते लोगों में जब चलते हैं हम कुत्ते आते हैं, हम कुत्तों से डरते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कुत्ता तुमसे डरेगा, तुम इस्राएली हो, डरो नहीं। हालेलुया। आज के बाद यदि कोई आपको बुरा भला बोल रहा है, यदि आपको कोई नीचा दिखा रहा है, कोई आपको दुख दे रहा है, आप इस बात को जान लो, आप इजरायली हो, कोई कुत्ता पर भूख नहीं सकता, क्योंकि खुदा का वचन है, खुदा आपके लिए उससे लड़ेगा। Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. वो आपको इज्जत देता है। Amen. गोशेन की ब्लेसिंग। जब आप परमेश्वर के पास रहते हो, परमेश्वर के करीब रहते हो, कोई आप पर लांछन नहीं लगा सकते, कोई आपको दोष नहीं लगा सकते हैं। खुदा आपकी इज्जत बढ़ाएगा। Amen. Hallelujah. Hallelujah. जब इजरायली लोग गोशेन में थे, मिस्री लोग उनको देख रहे, सोचो वो लोग देख रहे हैं, हम लोग इतना फोड़े से भर गए, ये लोग तो अच्छे खासे खा पी रहे हैं, अच्छे रह रहे, इनका पानी खराब नहीं हो गया। इनका परमेश्वर इनके साथ, होने दे प्रभु ऐसा। इनका परमेश्वर इनके साथ। पता नहीं कई मिस्री लोगों ने भी विश्वास किया होगा, हम भी आते हैं गोशेन में। होने दे। Amen. अगली आशीष, आपकी आशीषें देखकर आपकी आशीषें परमेश्वर की गवाह ठहरेगी। आपकी आशीषें देखकर लोग आएंगे, हम भी गोशेन आना चाहते हैं, हम भी वो प्रोटेक्शन में आना चाहते हैं, हम भी बढ़ना चाहते हैं, हम भी ऊंचा उठना चाहते हैं, हम भी सुरक्षित रहना चाहते हैं, हम भी चंगे होना चाहते हैं। कहाँ जाना है? चलो गोशेन, Hallelujah. चलो गोशेन। हालेलुया। अब मेरा सवाल है, Thank you, Lord. Hallelujah. गोशेन में बहुत आशीष है, बहुत प्रोविजन है, बहुत प्रोटेक्टेड है, हम हर एक चीज बहुत उत्तम गोशेन में। आप गोशेन में कैसे रहने पाओगे? आप गोशेन में कैसे टिकने पाओगे? आइए वचन को पढ़ते। वचन पढ़े, निर्गमन की किताब उसका 15 अध्याय 26 वचन पढ़े। निर्गमन की किताब उसका 15 अध्याय 26 वचन हम पढ़ेंगे। Yes. यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, परमेश्वर का वचन सुनना जरूरी है। उसके बाद में उसकी दृष्टि में जो सही है वही करे, फिर उसकी विधियों को, उसकी आज्ञाओं को माने। यदि आप ये सब करते हैं, यदि आपका जीवन प्रार्थना का जीवन है, यदि आप उसके वचनों को अपने दिलों को उसके वचनों से सजाते हैं, हर दिन अपने आप को पवित्रताई में चलाते हैं, परमेश्वर के साथ अपना एक रिश्ता कायम रखते हैं, तो परमेश्वर क्या बोलता है? आप गोशेन में। जितने रोग मिस्रियों पे आए उसमें से एक भी मैं तेरे पास नहीं भेजूंगा। आज दिक्कतें हैं, परेशानी है, अगर बीमारियां हैं, हमें देखना चाहिए क्या हम गोशेन से बाहर हो गए? यदि हो गए, पश्चाताप करें और फिर परमेश्वर के करीब। जब बीमारी आती है हमें सोचना चाहिए, जांचना चाहिए कि खुदा कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया, प्रभु क्षमा कर देना, ये बीमारी तेरी महिमा लाने के लिए हो सके। प्रभु मैं अपने आप को तुझे दे देता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, पश्चाताप करता हूँ, फिर से एक बार गोशेन में आना चाहता हूँ।
करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। मैं तुझ पर कोई विपत्ति आने नहीं दूंगा। यदि तू मेरे करीब बना रहे, यदि तू मेरे साथ में लिपटा रहे, कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी, क्योंकि तू गोशेन में। हालेलुया। Thank you, Lord. Hallelujah. हम इस दुनिया में जब जी रहे हैं, हम गोशेन के यात्री हैं। आपको पता है, जैसे मिस्र में गोशेन एक जगह थी, उस जगह में कोई पीड़ा नहीं थी, कोई दुख नहीं थी, कोई व्याधि नहीं था, हर एक चीज, सब कुछ बहुत सहज था। जबकि दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, मिस्र में बहुत कुछ हंगामा हो रहा है, मिस्र में बीमारियां हैं, पानी नहीं है, अकाल पड़ा है, अंधियारा हो गया है, बच्चे मर रहे हैं। मिस्र में इतना सब कुछ होने के बावजूद गोशेन में शांति है। हम भी इस दुनिया में जब जी रहे हैं, हम मिस्र में जी रहे हैं, और हमें एक दिन गोशेन में जाना है, जो स्वर्ग है। स्वर्ग में प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में उसमें कहता है, स्वर्ग में ना कोई पीड़ा है, ना भूख है, ना प्यास है, ना कोई दुख है, ना रोना है, कुछ नहीं है। स्वर्ग एक गोशेन के गोशेन से भी बढ़कर है। हम गोशेन जा रहे हैं, हम गोशेन के ट्रैवलिंग में, हम गोशेन की ओर जा रहे हैं, हम स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। अब जब हम जी रहे हैं इस दुनिया में, हम गोशेन की ओर जा रहे हैं, हम आत्मिक गोशेन में जा रहे हैं, जा रहे हैं। यहाँ पर दुख है, यहाँ पर पीड़ा है, यहाँ पर तकलीफ है, वहां पर कुछ नहीं। हालेलुया। गोशेन का मतलब है अलग होना। जब हम अलग होते हैं, तब हम परमेश्वर के साथ होते हैं। परमेश्वर ने यूसुफ को अलग किया, उसके 12 भाइयों में से उसको अलग किया। इसलिए अलग किया पता है? गोशेन में जाने के लिए उसे अलग किया। उसको तकलीफ हो गई, उसको गड्ढे में डाला गया, उसको हार सहनी पड़ी, उसको दोष सहना पड़ा, उसको व्यभिचार का दोष लगा, उसको कैद सहनी पड़ी। इसके बावजूद जब वो प्रधानमंत्री बना, तब जब उसने अपने भाइयों को देखा ना, उसके भाइयों ने उसको पहचाना नहीं, क्योंकि यूसुफ अलग हो गया था। यूसुफ परमेश्वर की उपस्थिति में ऐसा था, अलग हो गया था। उसके भाइयों ने उसको जाना नहीं, लेकिन यूसुफ ने अपने भाइयों को जाना भी, उनको प्रोविजन भी थी, उनको शेल्टर दिया, उनको गोशेन दिया। आज आपका सेपरेशन आपके परिवार के लोगों के लिए गोशेन में लाने वाला हो सके, उन्हें गोशेन में लाने वाला हो सके। परमेश्वर का वचन यूसुफ क्या कहता है? पढ़े मेरे साथ ये वचन को। उत्पत्ति की किताब उसका 45 का 8 वचन, हाँ 7 और 8 वचन। उत्पत्ति की किताब उसका 45वां अध्याय 7 और 8 वचन हम पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा। सुनो कलीसिया, आप अगर अपने परिवार में पहले विश्वासी है ना, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर ने आपको इसलिए आगे भेजा है। पढ़ो आगे, फिर कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो, हाँ, और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। आमेन, आमेन। इसी रीति मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा। और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। कौन भेज रहा है? वो कह रहा है, यूसुफ क्या कह रहा है पता है? यूसुफ बहुत बड़ा आदमी बन गया है, यूसुफ प्रधानमंत्री बन गया है। वो बोल रहा है मैं फिरौन मेरे पिता समान है। और किसने किया है? प्रभु ने किया हुआ है। उसका ऊपर का वचन है ना, जो कहता है पांचवा वचन कहता है, अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला उससे उदास मत हो।
Hallelujah. इसलिए नहीं कि आप उनको दोष लगाए। यूसुफ ने उन पर दोष नहीं लगाया। यूसुफ ने कहा मुझे तुम्हें बचाने के लिए आगे भेजा था। और फिर वचन कहता है कि गोशेन में सभी लोग बस गए, याकूब भी, उसका पिता भी और उसके भाई भी आकर गोशेन में बस गए। आज आपकी गवाही को देखकर, आज आपके हालातों को देखकर, आज आपकी परिस्थिति को देखकर, आपके चैलेंजेस को देखकर आपके परिवार वाले आपके साथ गोशेन में आ रहे हैं। विश्वास करें प्रियो, खुदा ने आपको इसीलिए चुना है ताकि आप अपने परिवार को गोशेन में ला सके, आपके परिवार को आप यीशु मसीह के उद्धार में ला सके, आप उनको यीशु मसीह से मिलवा सके। आप एक गवाही के तौर पर यीशु मसीह की पत्री के समान आप उनके सामने गवाहट है। यूसुफ ने उनको छोड़ नहीं दिया, यूसुफ ने उनको अपनाया, उनको माफ किया। गोशेन में हम तब बसने पाते हैं जब हम लोगों को माफ करते हैं। उन लोगों ने, जिन लोगों ने हमको तुच्छ जाना, जिन लोगों ने हमको नकारा, जिन लोगों ने हमें ताने मारे, जब हम गोशेन में होते हैं हम उनको माफ कर कर अपनाते हैं। ये गोशेन की खासियत है, क्योंकि वो परमेश्वर का स्वभाव। गोशेन परमेश्वर की जगह है और परमेश्वर किसी पे दोष नहीं लगाता। वो कहता है मैंने जगत से इतना प्रेम किया कि मैंने सबों के लिए किसी को नहीं छोड़ा। आज जो अविश्वासी है, परमेश्वर ने उनको छोड़ नहीं दिया, उनके लिए भी उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया। यदि आप आगे जा रहे हो, यदि आप निकाले जा रहे हो, आप अलग किए जा रहे हो, तो इस बात को नक्की समझो, इस बात को श्योर समझो कि आप यूसुफ है, आपके परिवार के सदस्य आपके पीछे गोशेन में आ रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है प्रेरितों के काम, तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा। सिर्फ इतना काफी नहीं है कि हम बच गए, ये काफी नहीं है प्रियो, हम बच गए, हमारा घराना बचाया जाना चाहिए। यूसुफ कहता है इसी कारण मुझे आगे भेजा गया था ताकि मेरा घराना बचाया जाए। यूसुफ ने अपने सारे पूरे घराने को बचा लिया, उसने अपने पूरे घराने को गोशेन में लाकर बसा दिया। आज प्रियो आपकी और मेरी भी वही जिम्मेदारी है। क्या मेरा घराना गोशेन में है? सिर्फ मैं गोशेन में रहना काफी नहीं, मेरा घराना भी मेरे साथ गोशेन में बसना चाहिए। हालेलुया। यूसुफ ने अपने लोगों को बुलवाया। जब उसने देखा मेरे भाई अकाल में से आ रहे हैं, मेरे बाप के घर में अकाल है, यूसुफ का दिल टूट गया। मैं मेरे राज्य में मेरे लोगों को मैं अच्छा खाना दे रहा हूं और मेरा पिताजी, मेरे बाप, मेरे भाई अकाल में जी रहे। यूसुफ का दिल टूट गया। उसने उनको गोशेन में बुलाया। क्या आज आपके रिश्तेदारों के लिए आपका दिल टूटता है? वो हालातों में है, परेशानी में है, वो तकलीफों में है, क्या आपका दिल उनके लिए टूट रहा है कि वो गोशेन में आना है? यूसुफ ने उनको गोशेन में बुलाया, उसने अपने करीब बुलाया। आज परमेश्वर भी आपको और मुझे अपने करीब बुला रहा है, आपके द्वारा आपके रिश्तेदारों को करीब लेना चाहता है। क्या आप गोशेन में लोगों को बढ़ने के लिए ले आ रहे हैं? गोशेन ऐसी जगह है जहां पर इजराइली लोग मल्टीप्लाई हो गए। कौन थे वो लोग? वो तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 मल्टीप्लाई हो गए। कौन थे वो लोग? एक व्यक्ति अगर बचता है तो उसका घराना बचाया जाता है। ये वे लोग हैं जो मल्टीप्लाई हो गए, जो गोशेन में मल्टीप्लिकेशन आई। किस वजह से आई? एक व्यक्ति उद्धार में आ गया तो उसका पूरा परिवार गोशेन में आ गया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, यीशु मसीह ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने लहू को दे दिया।
गोशेन में रहना, प्रोटेक्शन में रहना, ये किस वजह से पता है? उसके लहू के द्वारा, उसके लहू के द्वारा, क्योंकि उसका लहू हमारे घर की चौखट पर लगा हुआ है, उसका लहू हमारे माथे पर लगा हुआ है, उसका लहू हमारे घराने पर लगा हुआ है। हम सुरक्षित है यीशु के लहू के द्वारा, क्योंकि उसने अपना लहू बहा। हालेलुया। आपको पता है नील नदी का पानी, वो पानी लहू क्यों बन गया? पता है आपको? परमेश्वर ने सबसे पहला जो विपत्ति लाई, पहली जो पीड़ा लाई, नील नदी का लहू बन गया। पता है क्यों? परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं, परमेश्वर रिवेंज लेना जानता है। उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय 22 वचन कहता है, जब शिप्रा और पुआ वो जब बच्चों को इजरायली दाइयां थी, वो इजरायली दाइयों को बोला गया था कि सारे इजरायलियों के बच्चों को मार देना, लड़का हुआ तो मार देना, लेकिन वो इजरायली दाइयां थी, उन्होंने उन बच्चों को रख छोड़ा। परमेश्वर ने उन पर अनुग्रह किया और परमेश्वर ने उनको ब्लेस, उनका घराना ब्लेस किया। लेकिन जब फिरौन ने उनको पूछा तुम ऐसा क्यों करती हो, तो उन्होंने बोला इजरायली औरतें बहुत स्ट्रांग है, हमारे जाने से पहले डिलीवर हो जाती है। तब फिरौन ने एक आज्ञा दी, ये दोनों नहीं कर सकते हैं तो इस मिस्र में आप पढ़ सकते हो, निर्गमन की किताब उसका पहला अध्याय 22 वचन कहता है, फिरौन ने सारे मिस्र के लोगों को आज्ञा दी कि इजरायली लोगों के बच्चे जो लड़के हैं उनको उठा के नील नदी में डाल दो। आपको पता है नील नदी का पानी लहू क्यों बन गया? क्योंकि उसमें इजरायली बच्चे डाले गए थे। इस वजह से परमेश्वर ने उनको पहली विपत्ति वो दी। जिन बच्चों को तुमने मारा नील नदी में, वही लहू बहकर तुम्हारे घरों में, तुम्हारे नलों में, तुम्हारे बर्तन में आ रहा है। इस बात को उनको एहसास होना चाहिए कि हमने उनके साथ कितना बुरा किया और उनका परमेश्वर आज हमसे बदला ले रहा है। परमेश्वर भूलता नहीं प्रिय, जैसा प्रेम करता है वैसा न्याय भी करता है। हालेलुया। आप गोशेन की आशीषों को पाना चाहते हैं, परमेश्वर के निकट आ जाए, परमेश्वर के जिंदा परमेश्वर के हाथ में, वो हाथ में पड़ना बड़ी ही भयानक बात है, बड़ी ही भयानक बात है। आज यदि आप गोशेन के बाहर है, परमेश्वर की उपस्थिति के बाहर है, आज ही पश्चाताप का दिन है प्रिय। अपने बातों से, अपने व्यवहार से, अपने हर एक चाल चलन से आज ही पश्चाताप कर ले, गोशेन में आ जाए। जब आप गोशेन में हैं, वो सारी आशीषें जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए रखी है वो आपको मिलेगी। नो मैटर बाहर कुछ भी चले, नो मैटर ऑफिस में कुछ भी चले, नो मैटर दुनिया इधर की उधर हो जाए, कितना भी पैंडेमिक आए, कितना भी वायरस आए, कुछ भी आए, आप परमेश्वर के सुरक्षा के हाथों में आप सुरक्षित। यह आप पर निर्भर करता है प्रिय, क्या आप गोशेन में रहना पसंद करते? क्या परमेश्वर के उपस्थिति में रहना पसंद करते? क्या आप यीशु के लहू में ढके हुए रहना पसंद करते? जिस बलिदान को यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया कि उसने हमारे पापों को ले लिया, उसने हमारे शापों को ले लिया, वो क्रूस की दर्दनाक मौत को उसने सहा, उस बलिदान को याद कर कर दिन प्रतिदिन पवित्रताई में चले, वही आपका गोशेन। जब आप उस बात को याद रखकर अपने दिनों को बिताते हैं, आप गोशेन, वही आपका गोशेन। आप पवित्रता से जीते हैं, ये आपका गोशेन। परमेश्वर आपको बहुत से ब्लेस करे, लेकिन जब खुदा जब अलग करता है, खुदा जब अलग करता है, तो उस बात को दुख की बात नहीं, उस बात को आनंद की बात समझे कि तुम्हारे लोग, परमेश्वर तुमको आगे भेजता है। यूसुफ की परमेश्वर तुमको उन लोगों के लिए आगे भेज रहा है जो लोग तुम्हारे लिए गोशेन में आने के लिए वेट कर रहे हैं। उन लोगों के लिए दुआ करें, अपने लोगों के लिए दुआ करें। यूसुफ के दिल में बोझ था उसके लोगों के लिए,
उसके पिता के लिए, उसके भाइयों के लिए यूसुफ के दिल में बोझ था, और इसलिए उसने उनके साथ भलाई को किया। भले उन्होंने उसके साथ बुरा किया, उन्होंने उसके साथ इतना बुरा किया कोई भाई नहीं करता, लेकिन यूसुफ ने, क्योंकि उसमें परमेश्वर का मन था, उसने उनके लिए भलाई की, उनको गोशेन में बसा दिया। और भी कई सारी बातें हैं गोशेन की, जब अगली बार समय मिलेगा तो हम उस बात को बोलेंगे, मैं उस बात को आपके सामने रखूंगी। मैंने बहुत संक्षिप्त में बताने के लिए कोशिश किया है। आज प्रियो, आज के दिन में यदि आप गोशेन में रहना चाहते, परमेश्वर के करीब आए, अपने पापों के, अपने सारे पापों से क्षमा मांगे, अपने रवैये को सही करें, अपने एटीट्यूड को सही करें, यूसुफ के एटीट्यूड को हम अपने अंदर लाए, यीशु मसीह के एटीट्यूड को अपने अंदर लाए। जैसे यीशु मसीह का भी बहुत सताव हुआ, लेकिन उन्होंने सबको माफ कर दिया, उन्होंने उसका रिपे नहीं किया। आपके भी परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे सताने वालों के लिए दुआ करो। यूसुफ ने भी वही किया। आज हमारे लिए भी अगर आपको तकलीफ है, कोई दुख दे रहा है, कोई परेशान है, कोई कुछ भी आपके विरुद्ध में कुछ बोल रहा है, उनके लिए दुआ करें, उनके लिए गोशेन के रास्ते खोलने के लिए आप मदद करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीषित करे। आइए हम दुआ करते हैं। स्तुति धन्यवाद प्यारे पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी खुदा, हम धन्यवाद देते हैं कि हम आपके हाथों में, हम आपकी उपस्थिति में, हम गोशेन में हम प्रोटेक्टेड है, हम फलवंत है, हम सुरक्षित है, हम फेवर्ड है, हम ब्लेस्ड है। ओ सच में परमेश्वर, कोई बीमारी हमारा हिस्सा नहीं है प्रभु, शाप हमारा हिस्सा नहीं है परमेश्वर। हमारे लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हम विश्वास करते हैं, हम खुद से खरीदे हुए लोग हैं, हम परमेश्वर के पुत्र हैं, हम आत्मा के चलाए चलते हैं, हम आपके हाथों में एक इंस्ट्रूमेंट के समान है खुदा। प्रभु हमें गोशेन में सुरक्षित रखना परमेश्वर। खुदा ये वचन के द्वारा प्रभु जी हम सभी को, प्रभु जो वचन हमने आज सुना है प्रभु, इस वचन के द्वारा प्रभु आप इन लोगों से बात करना परमेश्वर, स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा आप इनसे बातें करना राजा। जो वचन आज सुना है प्रभु, शत्रु से चुराना न पाए परमेश्वर। इस वचन की ब्लेसिंग को, गोशेन की ब्लेसिंग को मैं रोहबों की कलीसिया पर और हमको सुनने वाले सभी के ऊपर मैं गोशेन की ब्लेसिंग को रिलीज करती हूं यीशु के नाम में। और खुदा ये गोशेन की आशीषें, गोशेन की बरकतें हम पर बनी रहे परमेश्वर, तेरे आने तक बनी रहे राजा। आपने ऐसा किया इसलिए धन्यवाद प्रभु। सब बातों में आपको महिमा मिले, यीशु के सदा नाम में मांगते हो, सुना रहे। आमीन आमीन। परमेश्वर आपको ब्लेस करे।